बड़ी खबर हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 65 सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है हरियाणा में कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, रुझानों में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिल रहा है। तो कांग्रेस जो है बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है रुझानों के अनुसार, जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं। तो ये 1 घंटे के रुझान जो आना शुरू हो चुके हैं। 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और इस वक्त 9 बज रहे हैं। 1 घंटे का समय बीत चुका है और सबसे पहले शुरुआत पोस्टल बैलेट के साथ की गई, यानी कि जो पोस्टल बैलेट से मत किए गए थे उनको गिना गया है। तो जज्जर से कांग्रेस की गीता भुक्कल इस वक्त आगे चल रही है। कुछ इस तरीके से जो है रुझान सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और डबवाली से इनेलो के आदित्य चौटाला इस वक्त आगे हैं। ये रुझान कह रहे हैं, इस वक्त रुझान इस तरीके से सामने आ रहे हैं 1 घंटे के बाद के। और शाहबाद से कांग्रेस के राम जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। यमुनानगर से बीजेपी की घनश्याम सराफ पीछे चल रहे हैं। कुछ इस तरीके से ये रुझान सामने आ रहे हैं। नारनौल से कांग्रेस की जस्सी पेटवाड़ आगे है। ये रुझान इस तरीके से सामने आ रहे हैं। कालका से कांग्रेस के प्रदीप आगे हैं। कुछ इस तरीके से रुझान इस वक्त निकलते हुए सामने आ रहे हैं। 20 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। 67 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त लीड कर रही है और आईएनएलडी 1 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की 90 में से 90 सीटों के रुझान कुछ इस तरीके से सामने आ रहे हैं। और दूसरी ओर अगर हम जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं तो 90 में से 90 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी 30 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 45 सीटों पर लीड कर रही है। तो दूसरी ओर पीडीपी के द्वारा जो तमाम दावे किए जा रहे थे वो दावे जो है फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 सीटों पर फिलहाल जो 1 घंटे के रुझान सामने आए उसके अनुसार 3 सीटों पर पीडीपी लीड कर रही है। ये लगातार अपडेट जी भारत आप तक पहुंचा रहा है। दूषण चौटाला उचाना कला से उम्मीदवार है जेजेपी के। तो लगातार जी भारत आप तक तमाम अपडेट जो है पहुंचा रहा है। तब सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजों के लिए आप बने रहें जी भारत के साथ। जिस तरीके से 1 घंटे के रुझान आने लगे हैं इसमें दोनों ही राज्यों में, यानी कि हरियाणा जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में इस वक्त कांग्रेस जो है वो आगे निकलते हुए नजर आ रही है। वीआईपी सीटों को लेकर बात करें, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से जो है उम्मीदवार है। तो ये वो वीआईपी सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बड़े चेहरे यहाँ इन सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। विनेश फोगाट को लेकर बात करें, जुलाना से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है और पिछले पेरिस ओलंपिक में हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और जुलाना से वो चुनाव लड़ी है। कुछ इस तरीके से आंकड़े जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। तो शुरुआती रुझान कुछ इस तरीके से जो है इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर दोनों ही प्रदेशों को लेकर बात करें तो जहां जम्मू कश्मीर में अपने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 45 सीटें पर लीड करती हुई कांग्रेस इस वक्त रुझानों के अनुसार। और दूसरी ओर अगर हरियाणा को लेकर बात करते हैं, हरियाणा में कांग्रेस को एक अच्छी बढ़त शुरुआत में ही मिल गई है। 67 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए रुझानों के अनुसार और 2/3 बहुमत जो है कांग्रेस को मिल चुका है। जो रुझान अभी 1 घंटे के सामने आए हैं उसके अनुसार ये लगातार अपडेट जी भारत तक आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से 90 में से 90 सीटों पर रुझान इस वक्त आने लगे हैं। शुरुआती जो काउंटिंग हुई है, जो मतगणना हुई है, वो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना की गई है और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और 93 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां पर इस वक्त मतों की गिनती हो रही है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और एक मतदान केंद्र पर जो है सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री के जवान जो है उनकी भी तैनाती की गई है ताकि शांति व्यवस्था जो है वो स्थापित रहे। और दूसरी ओर कुछ इस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। रुझानों के अनुसार बीजेपी इस वक्त 20 सीटों को लीड करती हुई नजर आ रही है। 67 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे है। आईएनएलडी 1 सीट पर आगे है। तो ये बीजेपी 32 सीटों पर आगे है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 44 सीटों पर आगे है। तो ये आंकड़े कुछ इस तरीके से सामने आ रहे हैं। रुझानों के अनुसार अगर बात की जाए 1 घंटे बाद के ये रुझान है जो आपको आपके स्क्रीन पर जी भारत इस वक्त दिखा रहा है। बीजेपी 21 सीटों को लीड कर रही है। आप देख सकते हैं इस बीच ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं किस तरीके से मिठाइयां बंटना शुरू हो चुकी है। 1 घंटे के बाद ही मिठाइयां बंटना शुरू हो चुकी है। ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कांग्रेसी कार्यकर्ता और जो नेता उनमें आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। जो पेपर बैग था उस पर क्या लिखा हुआ था, जलेबियां लिखा हुआ था। राहुल गांधी का बयान जो काफी चर्चाओं में बना हुआ था जलेबी वाला, और उसको लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये हमला कह सकते हैं बीजेपी पर। ये टीज करने का प्रयास बीजेपी को और
जले पर नमक छिड़कने जैसा ये, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो गए, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये रुझान है, और अगर ये रुझान क्लियर होते हैं नतीजों के तौर पर, तो एक बड़ी जीत कांग्रेस की होगी और उतनी ही बड़ी हार बीजेपी की होगी। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा तमाम दावे किए गए, तमाम विकास कार्यों को गिनवाया गया और 10 साल की सरकार का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतना पीछे रह जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी जीत कांग्रेस के लिए मानी जाएगी। खैर, फिलहाल अभी रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार जी भारत तक आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। ये रुझान है 67 सीटों पर कांग्रेस रुझानों में आगे चल रही है। इस बीच कुछ सीटों को लेकर जो है जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि जो वीआईपी सीटें हैं, हाई प्रोफाइल यहां पर सीटें, नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर ब्रिजेंद्र सिंह उचाना कला से उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पर। अब ये देखिए, फिर से वही तस्वीरें हैं, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पेपर बैग है, यानी कि उस पर किस तरीके से जलेबियां लिखा हुआ है। राहुल गांधी की टी शर्ट पहने हुए, उनके फोटो की टी शर्ट पहने हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर जो है नजर आ रही है, और हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 19 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस जो है काफी आगे इस वक्त निकल गई है। कांग्रेस को लेकर बात करें, डबल से अधिक का मार्जिन है इस वक्त रुझानों में। 67 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई अभी फिलहाल जो तस्वीरें उसके अनुसार नजर आ रही है कांग्रेस। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी जो है कांग्रेस के आसपास भी स्टैंड करती हुई नजर नहीं आ रही है। जो ये आंकड़े हैं उसके अनुसार बीजेपी कांग्रेस के आसपास भी स्टैंड करती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों जो है एक दूसरे के सामने स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी 32 सीटों पर आगे है 90 में से, तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, यानी कि 2 दलों का ये साथ में जिस तरीके से गठबंधन था चुनाव के लिए, तो 44 सीटों पर ये दोनों दल साथ में आगे हैं। तो इस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ा, 32 सीटों पर बीजेपी आगे है, और देख सकते हैं आप किस तरीके से मिठाइयां बंटना शुरू हो चुकी है। इस तरीके से लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता। और जो पेपर बैग है उस पर भी जलेबियां लिखा हुआ है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए जो पेपर बैग है वो छपाया गया है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उस रुझान के अनुसार मिठाइयां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है शुरुआती रुझानों में, उसके बाद से ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं इन आंकड़ों को देखने के बाद। और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जीत का दावा कर रही थी, उस दावे को अब और भी मजबूती से पेश करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। जो रुझान कह रहे हैं उसके अनुसार, और उसके बाद रुझानों को देखने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता जो है अब और मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं।